नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें भक्ति, शक्ति और सेवा का सच्चा अर्थ सिखाती है। ये कथा है हनुमान जी के जन्म और उनकी दिव्य शक्तियों की। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में एक सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम अंजना था। अंजना बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थीं। लेकिन एक बार उनसे एक बड़ी भूल हो गई। उस भूल के कारण एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म न होगा। श्राप के कारण अंजना को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। पृथ्वी पर आकर अंजना ने एक वीर वानर राजकुमार केसरी से विवाह किया। केसरी बहुत बहादुर और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन अंजना और केसरी जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ये बात अंजना को बहुत दुखी करती थी। तब अंजना ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगी। अंजना हिमालय के पर्वतों में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी होगा। कुछ समय बाद अंजना के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। उनका जन्म ही अद्भुत शक्तियों के साथ हुआ था। बालक हनुमान बचपन से ही बहुत शरारती और साहसी थे। एक दिन सुबह के समय जब सूर्य उग रहा था, हनुमान ने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा कि आकाश में एक चमकदार लाल फल दिखाई दे रहा है। वह फल वास्तव में सूर्यदेव थे। लेकिन बालक हनुमान को लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है। वे तुरंत उस फल को खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने देखा कि यह बालक सीधे सूर्य की ओर जा रहा है। देवराज इंद्र को लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगने से बालक हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। कहा जाता है कि इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। यह देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। वायुदेव हनुमान को अपने पुत्र समान मानते थे। क्रोध में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा रोक दी। जब हवा रुक गई तो सभी जीव जंतु और मनुष्य परेशान हो गए। देवता घबरा गए। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने आए। उन्होंने बालक हनुमान को कई दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान को कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने भी उन्हें वरदान दिया, यह बालक असीम शक्ति और साहस का स्वामी होगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। लेकिन ऋषियों ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा तभी उनकी शक्ति जागेगी। समय बीतता गया, हनुमान बड़े होते गए। जब रामायण की कथा शुरू हुई और भगवान राम वनवास पर गए, तब हनुमान की मुलाकात उनसे हुई। जैसे ही हनुमान ने भगवान राम को देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने जीवन का उद्देश्य पा गए हों। हनुमान ने भगवान राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। जब सीता माता का हरण हुआ तो हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने लंका में सीता माता को ढूंढा। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। बाद में जब युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गए तो हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाए। उन्होंने लक्ष्मण का जीवन बचा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज भी हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती है।